जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उधमपुर के बलियान पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान। डोगरा सेवा संवाद ट्रस्ट द्वारा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग के सहयोग से एक कार्यशाला का किया गया आयोजन और विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को किया गया जागरूक। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के असहमत सदस्यों द्वारा लिखित प्रतिलिपि हटाए जाने के मामले में भाजपा द्वारा जम्मू में कच्ची छावनी चौक में किया गया विरोध प्रदर्शन। इन्फोटेल 2023 पुरस्कार समारोह टैपरपट्टन के नॉर्थ एंड हॉस्पिटल में किया गया आयोजित। विभिन्न डोमेन के लोगों को किया गया सम्मानित। फाइनल मैच के साथ जीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ बुद्धल में और ओल्ड इज गोल्ड टीम को 5 क्रिकेट से मिली सफलता। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उधमपुर के बलियान पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने यात्रा में जबरदस्त भागीदारी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई दी, जिसका उद्देश्य सरकारी प्रमुख योजनाओं को संतृप्त करना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा आम आदमी के सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प और गारंटी है। उपराज्यपाल ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और राजनीतिक नेताओं से सरकारी योजनाओं की संतृप्ति और हासिल करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बनाने के लिए जिलों के बीच सर्वस्त्र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जानी चाहिए। पिछले कई दिनों से अधिकारियों और अखबारों के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही थी कि विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की गाड़ी का उधमपुर के गांव में काफी जोरदार ढंग से स्वागत हो रहा है। मुझे बताया गया है और जैसा अभी यहाँ की डीसी महोदया ने बताया कि 200 से ज्यादा पंचायतों में ये रथ पहुंच चुका है। एक ईमानदार कोशिश योजनाओं को हर व्यक्ति तक या मैं कहूं कि अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयत्न भी हो रहा है। किशन समैलपुरी जी के कविता की एक लाइन है, असे दिन पलटी सुट्टने नी, यानी हमें इस युग को बदलना है। इसी भावना के साथ तथा समाज के हर एक वर्ग को साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ ये विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। नए युग के निर्माण की जो नींव बनी थी उस पर बुलंद इमारत बनाने का भी प्रयत्न कर रहा है। एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि पिछले 9 वर्षों में 10 वर्षों में इस देश की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बल्कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। ये सच है कि 2014 के पहले समाज का एक बड़ा वर्ग था जो हाशिए पर था। उस बड़े सामाजिक वर्ग की अनेक पीढ़ियां गरीबी हटाओ का नारा सुनते सुनते थक गई थी, गरीबी हट नहीं पाई। यहां उपस्थित अनेक माताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों ने ये बात सबने सुनी है, बड़ी प्रसिद्ध भी है कि 1 रुपया दिल्ली से चलता था तो यहां तक पहुंचते पहुंचते अब आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। पेंशन के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। गरीब के घर में कोई बीमार पड़ता था तो खेत बेचने या जेवर बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता था। साल बदलते रहे, व्यवस्थाएं बदलती रहीं, लेकिन गरीब की झोपड़ी नहीं बदली। खेतों में दिन रात पसीना
बहाने वाले किसान या मैं कहूं कि अन्नदाता जो देश को भोजन कराता है, इनका कोई सहारा नहीं बना। समाज की मुख्य धारा से जुड़ी हमारी माताएं बहनें आजादी के बाद से ही रीतियों, नीतियों तथा जीवन स्तर में सुधार का इंतजार करते करते थक सी जा रही थी। देश का नौजवान अपनी अपेक्षाओं को, अब अपने सपनों को मूर्त रूप देने के लिए कोशिश करने के बावजूद थका सा, हारा सा दिखता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर बदली है भारत की। गांव और गरीब केंद्र शासन व्यवस्था देश में सुनिश्चित हुई है और बिना किसी लीकेज के केंद्र सरकार से चलकर बालियां पंचायत जैसे देश के सभी गांवों में हर पात्र नागरिक के पास सरकारी सहायता के रुपए भी पहुंच रहे हैं। डोगरा सेवा संवाद ट्रस्ट द्वारा लोगों की भलाई के लिए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई कई जन कल्याण योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया गया और इन योजनाओं से किस तरह से लाभान्वित हो सके यह भी बताया गया। इस मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया, पूर्व MLC सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। डायरेक्टर श्री पंकज रस्तोगी जी का वेलकम करते हैं। हमारे बीच में मिस्टर मनजीत सिंह जी हैं, जो कि तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर जी। आप प्लीज मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें जी से, सुनीता चौधरी जी से, कि आप भी कृपया मंच पर आए और इस रीत में अपना योगदान दें। आइए श्री रंजीत सिंह पड़वाल जी, अजीत सिंह पड़वाल जी, आप भी कृपया मंच पर आए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर JP बेहरा जी, जो कि अभी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं इस प्रोग्राम की भूमिका थोड़ी सी बांधना चाहता हूं। मैं आप सभी को बता दूं, उनके और उनके सहयोग से, इन सभी के सहयोग। सबसे पहले तो ये जो ट्रस्ट डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट जो है, मैं उनको बधाई शुभकामनाएं दूंगा कि वो पूरा साल अपने सोशल एक्टिविटीज जो है वो करते हैं, लोगों के बीच में ही रहते हैं। और आज एक बड़ा कैंप इन्होंने वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज की है डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट और इसके साथ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुंचे, उसको लेकर ये वर्कशॉप जो है वो रखी गई है। इसमें 25 साल से लेकर 40 साल के जो युवा हैं उनको इस वर्कशॉप में बुलाया गया है। 5 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट यहाँ पर आए हुए हैं। इस वर्कशॉप के बाद इन सब लोगों को एक टास्क दिया जाएगा कि ऐसे सब परिवारों में जाकर जिनमें अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाएं नहीं पहुंची हैं, उनका लाभ नहीं मिला है, उनको उनका लाभ मिले। ये सब लोग जो आज वर्कशॉप से जाएंगे, ये उनका आगे काम रहेगा। और डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इस वर्कशॉप के अंदर 250 रुपया उनके अकाउंट में डिपार्टमेंट की तरफ से जो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी खुद एक गरीब परिवार से उनमें जन्म हुआ है। गरीबी क्या है, गुर्बत क्या है, गरीब की परेशानी क्या है, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। चाहे आयुष्मान भारत की बात करें, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, चाहे आज अगर हम PMAY की बात करें, सब योजनाओं का लाभ जो है आम लोगों तक जा रहा है, जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा भारत जो है वो मोदी में जो है वो हो रहा है। और 3 प्रदेशों के अंदर भी मोदी में की लहर जो है वो हम सब ने देखी है। एक बार फिर मैं अपने डिप्टी मेयर बलदेव बिलोरिया जी को, जो इस ट्रस्ट के मेन ट्रस्टी हैं, और डिपार्टमेंट के जितने डिपार्टमेंट यहाँ पर आए हैं, उनको बधाई शुभकामनाएं दूंगा और उनका धन्यवाद करूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट के सहयोग से आज यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप की वर्कशॉप लगी है। इस वर्कशॉप में लोगों को कैसे एम्पावरमेंट किया जाए, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे करें, आत्मनिर्भर कैसे हों, इसके लिए सबको गाइड करते हैं। जगह जगह हर गांव में जाके
इन्होंने वहाँ पे अवेयरनेस कैंप लगाए हैं और आज यहाँ पे 18 से लेकर 45 साल के बीच के युवा, चाहे वो महिला है या माता शक्ति है या वो यंग है, लड़के हैं, उनको जहाँ पे बुलाया गया है और उनको समझाया जाएगा कि सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स हैं और उन स्कीम्स का आप लाभ कैसे ले सकते हो। ये सारी चीजें हमने इनको पूरे दिन की वर्कशॉप रहेगी। इस वर्कशॉप में हमारे रीजनल डायरेक्टर पंकज रस्तोगी जी जो लेबर एंड इस डिपार्टमेंट के रीजनल हेड हैं वो आए हैं, बैंक के लोग आए हैं, अदर डिपार्टमेंट्स के लोग आए हैं और सभी इनको समझाएंगे और साथ साथ जो लोग आए हैं इनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। वर्कशॉप अटेंड करने के बाद 250 रुपया रोज का वो भी दिया जाएगा। इस काम के लिए हमारी पूरी टीम, अजय प्रताप जी, हरजिंदर सिंह चिप जी, रंजीत जी, शालू गुप्ता जी, बाकी जो हमारी टीम्स हैं वो गांव-गांव जाके सारा काम करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। खासकर विश्वकर्मा योजना जो चल रही है उसके लिए अब लगातार अब साथ साथ इनको ऑन स्पॉट रजिस्टर कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो स्कीम्स हैं वो कैसे काम कर रही हैं, लोगों तक पहुंच रही है, उसका काम कर रहे हैं। आज इसका उद्घाटन मैंने और हमारे एमएलसी विबोध गुप्ता जी दोनों ने मिलकर किया है। मुझे लगता है कि यही असली देश को आगे ले जाने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के असहमत सदस्यों द्वारा लिखित प्रतिलिपि हटाए जाने के मामले में भाजपा की ओर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज जम्मू में भी भाजपा नेताओं के सदस्यों के साथ मिलकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और असंतुष्ट सदस्यों की आंखों में धूल झोंक दी गई है। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं की मांग है कि इन सदस्यों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने देश के एक प्रमुख व्यक्ति के पद का अपमान किया है। उपराष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। सोनिया गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। धनखड़ माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। सभी कांग्रेस नेता माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। उपराष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उपराष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उपराष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री और उसके साथ साथ ही एक ऐसे नसीखिया इंसान जो अपने आप को प्रधानमंत्री के पद का दावेदार मानता है, उसकी वीडियो बनाना अपने आप में यह दर्शाता है कि किस तरीके की बचकानी हरकतें टीएमसी के सांसद और कांग्रेस के सांसद जो है वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, निंदा करती है। ये पूरे किसान समुदाय जो है उनका अपमान है, ये पूरे देश की इंटेलेक्चुअल टीम का जो है वो अपमान है और भारतीय खासतौर पर एक बड़ी बिरादरी जो इस देश से संबंधित है, जिससे राष्ट्रपति जी जो है जिस समुदाय से हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये इंडिया अलायंस जो है उपराष्ट्रपति जी से माफी मांगे और उसके साथ साथ जो टीएमसी के सांसद हैं वो भी जो है उपराष्ट्रपति जी से जो है वो माफी मांगे। अपने अपने क्षेत्रों में समर्पण और ईमानदारी के साथ काम करने वाले समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को पट्टन तहसीलदार के टॉपर इलाके में नॉर्दर्न हॉस्पिटल में कश्मीर तहलका न्यूज ग्रुप द्वारा आयोजित एक भव्य पुरस्कार समारोह में इन्फोटेल 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक और अपनी पार्टी के प्रवक्ता यावर मीर रहे, जबकि डॉक्टर सैयद फहीम एसडीएम पट्टन सम्मानित अतिथि और रीमा खतीब सहायक औषधि नियंत्रक विशेष अतिथि के तौर से मौजूद रही। शहबाज मिस्टर बशीर अहमद ये परेशान पोतर खान सारे खुद लकड़ बोया सब लगी बुलाई डॉक्टर जीजाजियन करो लगे बुलाई सब ये
Benim tamam zamanım şafaat, bana şafaat sanmaz. Ve पेशिश में तीनों डॉक्टर साहब ने मुझे सदा से शुक्रगुजार इसकी कॉलेज में हुआ करता था। देखिए आज बेसिकली हम यहाँ आए हुए थे हमारे एरिया के बहुत ही मेहनतकश और बहुत ही अच्छे हमारे फारूक साहब हमारे बड़े भाई की तरह हैं। उनका एक यहाँ इवेंट था और यहाँ आके हमने सिविल सोसाइटीज़ और काफ़ी डिपार्टमेंट के लोगों को अवार्ड दिए जो काफ़ी देर तक फील्ड में काम कर रहे थे और उनका जो वर्क था उनका काम था उसको अप्रिशिएट किया। देखिए इलेक्शंस के हवाले से तो मेरे ख्याल से कुछ अभी कोई बोल नहीं सकता है, बट यही है इलेक्शंस हो ना हो जो भी सियासतदान है उसका इस वक्त फ़र्ज़ है कि इस वक्त लोगों के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि आम तौर पे मैं देखता हूं कि हम हमेशा इलेक्शन को नज़र में रख के काम करते हैं, मगर इस वक्त हमें देखना पड़ेगा कि लोगों को बहुत तकलीफ़ें हैं। ग्राउंड में आप इस वक्त जाएंगे, लोगों को चाहे बिजली की हो, पानी की हो, और काफ़ी तकलीफ़ों से वो दरपेश आ रहे हैं, और इस वक्त अगर आप उनकी मदद कर पाएँ तो मेरे ख्याल से बहुत ही उनको एक बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। सर हाल में एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सामने आया, तो किस नज़रिए से? देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है दैट इज़ द एपिक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, सो उसमें तो कुछ कहने को रहा नहीं। हाँ मगर ये एक चीज़ है कि जो कश्मीर की आवाम और हमारे जज्बात थे, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उस हिसाब से वो जजमेंट नहीं आया, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमें तस्लीम करना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। उसके अलावा तो कोई और राह हमारे पास है नहीं। सर अगर बात इलेक्शंस को लेकर एक बार फिर करेंगे तो क्या लगता है आपको कि सबसे पहले पंचायती इलेक्शन होने चाहिए या असेंबली इलेक्शन या पार्लियामेंट? देखिए ये इस सवाल का तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। पिछले मेरे ख्याल से 4-5 साल से इस पे गैरसारी हो रही है, मगर बड़े से बड़ा लीडर बोल चुका है कि इस वक्त असेंबली या पार्लियामेंट या सरपंच ही होगा, मगर अभी तक तो सारे फेल हुए हैं। ये गैरसारी करना गलत हो जाएगा इस ड्यूटी में। नहीं, इलेक्शन जिस वक्त आएंगे उस वक्त हमारा स्टैंड, तो हमारा मौक़िफ़ तो जिस वक्त हमारी पार्टी तश्कील हुई थी उसी वक्त सामने था, तो हमारा स्टैंड वही रहेगा इंशाल्लाह। बुद्धल में गब्बर क्रिकेट बिरादरी द्वारा आयोजित किए जा रहे गब्बर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का फाइनल मुकाबला आज संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर इस मैच का लुत्फ उठाया, जिसमें टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला ओल्ड इज गोल्ड क्रिकेट टीम ने गब्बर वॉरियर्स टीम को हराकर जीता। विजेता टीम को ट्रॉफी और 15,000 रुपए का नकद पुरस्कार और उपविजेता टीम को ट्रॉफी और 8,000 रुपए का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार आबिद शेख को दिया गया, जबकि रमणीक सिंह को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अदा करता हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट में। वो मेरा साथ है, टूर्नामेंट जो है वो अपना सामान क्लोज करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो इस इलाके में, दूर दराज इलाके में होनी बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा यूथ जो है बहुत सारी जो गलत एक्टिविटीज़ हैं जिसमें खास करके ड्रग्स है उससे दूर रहने के लिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर जरिया जो है वो कोई भी नहीं हो सकता है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे लिए थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर है कि हमारा जो बुद्धल ब्लॉक है ये ज़िला राजौरी का सबसे दूर दराज ब्लॉक है और लास्ट कॉर्नर पे है, जिसकी वजह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई भी ऐसा कदम यहाँ पे नहीं उठाया जाता जो यहाँ के यूथ के लिए अच्छा हो। आप देखते हैं कि कोटरंका से लेकर के पुंडरदान तक आपको एक भी स्टेडियम जो है बच्चों को खेलने के लिए नहीं है। हमने वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाई है यहाँ के लोगों के, यहाँ के यूथ के लिए कि यहाँ पे एक अच्छा सा जो है स्टेडियम तामीर किया जाए ताकि हमारे यूथ जो है वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में एंगेज रहे और जो दीगर मनशियात की एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर रहे। तो मैं आज भी अपनी तरफ से यही गुजारिश करूँगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन हैं इस वक्त नसीम लियाकत साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जो दाएं बाएं फंड्स यूज़ करते हैं तो आप कम से कम उसमें से 1-2% जो है वो बुद्धल की तरफ फंड्स वागजार करें और छोटा मोटा एक स्टेडियम जो है
वो यहाँ पे तामीर करने की कोशिश करें। मैं ट्राइबल के हमारे सेक्रेटरी हैं शाहिद इकबाल, स्पोर्ट्स की वजह से आज इंडियन आर्मी में हैं, सीआरपीएफ में हैं, पुलिस में हैं, स्पोर्ट्स की वजह से। और आज भी अगर स्पोर्ट्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाए तो बहुत सारे लड़के हमारे ऐसे हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस में जा सकते हैं, अपने मुल्क की खिदमत जो है वो कर सकते हैं। तो मैं हमारे साथ में जो हमारे सीनियर सरपंच हैं शबीर साहब, अरशद मीर साहब, मैं इन दोनों साहिबान का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत से यहाँ पे ये टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज कराया है। मैं एक सरपंच होने के नाते एक एश्योरेंस ज़रूर दूंगा कि ट्राइबल अफेयर्स के हमारे जो डॉक्टर शाहिद इकबाल जी जो सेक्रेटरी साहब हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी वसातत से और उनके दस्ते मुबारक से बुद्धल हेडक्वार्टर पे और गब्बर के मकाम पर इंडोर स्टेडियम का जो है इनकाद होना है। और उसके लिए लगभग गब्बर धार टू नंबल तक की 2 किलोमीटर रोड जो है उसका अनकरीब 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है काम शुरू होने वाला है। वो भी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से, और साथ में 7 या 8 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट इंडोर स्टेडियम का जो है वो भी वहाँ पे काम शुरू होगा। मैं तो ये है कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया के तहत जो अपने यूथ को हम खेलों में जो है मसरूफ रखें और जो ये गलत लाइन ना पकड़ सकें, इसलिए हमारा ये मोटो है कि हम अपने बच्चों को खेलकूद में या पढ़ाई में या आगे पीछे जो उनका अच्छी जो प्लेटफार्म है उन पे लगा के रखें और जो हमारे बच्चे गलत लाइन पे ना जाएं। हमारा मोटो यही था जो हमने टूर्नामेंट करवाया है कि हमारे बच्चे जो हैं खेल में दिलचस्पी रखते हैं और खेलना चाहते हैं। भारतीय रेलवे ने महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत एक और कदम बढ़ाते हुए सेरबड़ में बन रहे टनल के दोनों सिरों को खोलकर अहम उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही कटड़ा से श्रीनगर तक के लिए रेल के चलने की संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो गई हैं। बुधवार को सेरबड़ से टनल को खोलकर इसका अंतिम कार्य किया गया। गौरतलब है कि कटरा के पास टनल नंबर 1 परियोजना को काफी अहम माना जा रहा है। टनल का दूसरा द्वार अंजीतवी के पास आकर खुला, जहां से आगे अंजीतवी पर केबल ब्रिज बनाया गया है। टनल को बनाते समय पानी का बहाव होता रहता था, लेकिन इंजीनियर की अथाह मेहनत ने टनल के दोनों तरफ से खोलकर परियोजना पर एक और उपलब्धि हासिल कर दी है। कलश यात्रा आज भद्रवाह के सरतिंगल इलाके में पहुंची, जहां बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग उपस्थित रहे। इस यात्रा का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री राम मंदिर के पक्ष में किए गए फैसले को लेकर अपनी खुशी को व्यक्त करना रहा और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए लोगों को आमंत्रित करना है। इस दौरान उन्होंने संबंधित आगामी जनवरी में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी साझा की। जय बोलो भारत माता। ये लोग कोई पकड़ो है कहां से मंदिर। रघुकुल नंदन वीर प्रतापी महाराजा संत शिरोमणि भरत भूमि पुत्र कौशल्यानंदन रघुनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की भारत माता की वीर बजरंगी हनुमान।
जय श्री राम। आज ये यात्रा जो है ये यहाँ नाल्ठी मंदिर से होते हुए भारतीय विद्या मंदिर जो है वो सरतिंगल तक जाएगी। और इस यात्रा का उद्देश्य ये है, कि जो राम जन्मभूमि का संघर्ष हम 1528 ईस्वी से लगातार लड़ रहे थे, आखिर ये फैसला जो है 9 नवंबर 2019 को रामलला के पक्ष में आया और 2.77 एकड़ जमीन जो है वो जन्मभूमि को देने का फैसला उच्चतम न्यायालय ने किया। और उसी उपलक्ष्य में 5 अगस्त 2020 को वहां पर भूमि पूजन हुआ, जिसमें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वहां रहे। उसके बाद 2021 में निधि समर्पण कार्यक्रम जो है पूरे भारतवर्ष में हुआ, क्योंकि भारत के प्रत्येक हिंदू ने कहा कि प्रत्येक हिंदू के योगदान से इस मंदिर का निर्माण होगा, जिसमें वो 44 दिन का अभियान 2021 में चला और 2100 करोड़ जो है 44 दिन के अभियान में एकत्रित हुआ और अपने भद्रवा डोडा किश्तवाड़ से 2.5 करोड़ की धनराशि के रूप में योगदान जो हुआ वो हिंदू समाज ने किया। उसी उपलक्ष्य में पिछले दिनों जो 2023 में अभी सितंबर में जो शौर्य यात्रा निकाली गई, जितने भी लोगों के बलिदान यहाँ इस देश की एकता, अखंडता और राम जन्मभूमि के संघर्ष के लिए हुए, उन सबको श्रद्धांजलि हमने दी। जैसा कि पूरे देश में इस वक्त अयोध्या से जो है पूजित अक्षत कलश आए हैं, उनमें अक्षत है, जितने भी कलश पूरे देश में गए हैं, गांव-गांव में जाएंगे ये कलश और हर घर में ये अक्षत जाएगा। इसके साथ निमंत्रण जाएगा हर घर में अयोध्या आने के लिए, राम मंदिर अयोध्या दर्शन के लिए। ये एक इनविटेशन है जिसको आप कह सकते हो और एक प्रसाद है वहाँ का, ये हर घर में जाएगा। आज यहाँ नाल्ठी में इस वक्त बहुत भारी भीड़ एकत्रित हुई है। यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी इन कलशों की। ये कलश जो है भारतीय विद्या मंदिर, यहाँ से पैदल जाएंगे सब लोग सरतिंगल तक, भारतीय विद्या मंदिर सरतिंगल, और वहां से फिर ये कलश जो है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने चिंता में जाएंगे, मठोला में जाएंगे, विजय की तरफ जाएंगे, इधर नाल्ठी की तरफ जाएंगे। 6 कलश है यहाँ, तो ये वितरित होंगे वहीं से। तो ये सारा आज का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जो है ये देश के हर कोने में चल रहा है इस वक्त। चिलई कलां का आज पहला दिन है और साथ ही आज 21 दिसंबर भी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में भी गर्मी का एहसास कराने वाली पोशाक के चलते आज श्रीनगर में फिरन दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत युवा इस जश्न में भी शामिल हुए। वेरी नाइस, अच्छी है। तो आपको पता है आज क्या है? चिलई कलां। हाँ, तो उसमें क्या लग रहा है आपको, कैसी सर्दी है? हमाम जलाना शुरू ऑब्वियसली श्रीनगर इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस इन इंडिया। तो कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं सर्दियों को? घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे। अच्छा, तो सर्दी के मतलब थोड़ा सा बताइए अपने एक्सपीरियंस यहाँ की। हाथ जमे हुए हैं। अच्छा, ग्लव्स ले रहे हैं। ग्लव्स ले रहे हैं, यस। ग्लव्स खरीद रही हैं। जी जी जी। तो चंडीगढ़ में इस तरह की सर्दी तो नहीं पड़ती है, तो काफी ज्यादा हॉट होता है। तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे इस सर्दी के साथ? पोल्स अपार्ट, इट इज पोल्स अपार्ट। चंडीगढ़ में जितना यहाँ पे रात को होता है उतना वहाँ पे, जितना यहाँ पे दिन में होता है वहाँ पे रात को होता है। सो यू कैन सी द कंपैरिजन। तो बार बार इस सर्दी में आना चाहेंगे आप? नहीं। अच्छा, चलिए गो अहेड एंजॉय। थैंक यू सो मच। हम एमपी जबलपुर। ये बताइए अभी सर्दी कैसी लग रही है? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है कि सर्दी बहुत लग रही है? नहीं, मजा आ रहा है। सर्दी कैसी है? एंजॉय कर रहा है सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको पता है आज क्या है? आज वेडनेसडे, आज चिलई कलान है। चिलई कलान यहाँ पर शुरू हुआ है। हाँ। चिलई कलान मीन्स ये हर्ष विंटर होता है यहाँ। 40 डेज का चलता है आई थिंक। सुना है? हाँ, सुना है। उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सुना तो ये है कि इन 40 दिनों में बहुत ज्यादा ठंड रहती है यहाँ पे। एंजॉय कर रहे हैं।
सर्दी को बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। कल हम लोग को रात में जहाँ होटल स्टे था काफ़ी अच्छा था, बेड वगैरह अच्छे दिए गए थे, तो वहाँ पे गरम गरम अच्छा था और बढ़िया है। बाकी तो यहाँ पर सर्दी में कभी आए हैं आप? नहीं, हम फर्स्ट टाइम आ रहा है, हमारा तो फर्स्ट टाइम आना हो रहा है यहाँ पे। ज्यादातर तो आपने गर्मी में ही अपनी नहीं, हम लोग के यहाँ भी ठंडी होता है लेकिन इतना नहीं होता है जितना यहाँ पर है। और 4 to 5 तक जाते हैं। अच्छा, नहीं, ओनली 4 to 5 प्लस 4 to 5 0 के ऊपर ही है, 0 के नीचे नहीं आए। सब 0 नहीं हो जाता। नहीं। तो यहाँ पर जो इंटेंस कोल्ड अभी शुरू हुआ है उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? एक नया एक्सपीरियंस है, ये डिफाइन करेंगे। अलग अलग लेना चाहिए जीवन में एक्सपीरियंस, तो उनमें से ये भी एक है और ये डिफाइन करेंगे। आएंगे हम यहाँ पे, फिर से आएंगे। चलो एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। बहुत। बताइए। इल्मा जी। फ्रॉम स्टेट? वाराणसी जी। तो ये बताइए कैसी सर्दी है अभी? बहुत ठंडी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब फर्स्ट टाइम है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Anvi International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें।
जहां भक्ति और भावना का संगम होता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं, जहां सब शिवमय है। उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिर खबर वातना हो समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर, जेकेएसी, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से